प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न हम लोगों ने समझ लिया, कर लिया। उसमें पूछा गया था कौन से पद यानी जो सवाल दिए गए थे वो एपी बनाते हैं यानी समांतर श्रेणी। अब इसमें क्या करना है, 4 पद लिखने हैं। ए और डी दिया हुआ है। तो आपको जो हमने इंट्रो बताया था, हमने बताया था कि कोई समांतर श्रेणी कैसी होती व्यापक रूप में, उसका डी अंतर होता है, तो यानी कि डी बढ़ता जाता है हर पद में। ए प्लस 2d और ए प्लस 3d 4 पद पूछे गए हैं, तो 4 पद हो गए हमारे। ठीक है, 4 पद हम लिखेंगे तो ए का मान तो 10 है और डी का मान भी 10 है। 10 प्लस 2 गुणा 10 और यहाँ 10 प्लस 3 गुणा 10, क्योंकि डी का मान भी 10 है। तो रख दिया 10 10 10 20, 10 दूनी 20 और 10 30, 10 तिया 30 और 10 40। ये आ गया आपका आंसर। कितना सरल है, कुछ करना ही नहीं है। दूसरा पार्ट में आपको ए और डी का मान दिया गया, फिर वही 4 पद कौन से होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब यहाँ पे तो d 0 है, ए का मान -2 है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही तो रहेगा, -2 ही तो रहेगा, -2 ही रहेगा। बस आपका आंसर हो गया। तो सवाल समझ में आ रहा है भाई, लाइक करते जाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए भैया। इसी तरह से तीसरा पार्ट, सब पार्ट ऐसे ही हैं। 4 पद लिखने हैं श्रेणी के, तो कौन से होंगे, ए प्लस डी, अब तो रट जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान 4 लिखेंगे, 4 से 1d घटाएंगे, फिर 4 से d का 2 गुना घटाएंगे क्योंकि माइनस का है ना, फिर 3 गुना घटाएंगे d का, तो ये हो गया 4, 4 से 3 गया 1 और ये 3 दूना 6 हुआ, 4 से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2, ये 9 हुआ, 4 से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5। तो देखो कितना अंतर है, 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, बस अंतर समान है, आंसर आ गया ये। चौथा पार्ट देखिए, फिर 4 पद लिखेंगे। 4 पद क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लास्ट वाला ए प्लस 3d। और 5 पद लिखने होते तो ए प्लस 4d और कर देते। ए का मान कितना, -1, -1 में 1/2 जोड़ देंगे, -1/2, -1 में 2/2 हो जाएगा यहाँ पे 2d का मान, फिर -1 यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 यहाँ गुणा करिए, 2 एकम 2, तो ये माइनस का 2 धन का 1, तो कितना रहेगा, -1/2। फिर ये देखो 2 और 2 कट गया, 2 एकम 2, तो -1 और +1 तो कितना हो गया, 0। फिर -2 उसमें 3 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, धन का 1/2। बस आंसर हो गया। ये 4 पद आपके प्राप्त हो गए। दूसरे का लास्ट पार्ट ऐसे दिया है, तो 4 पद, प्रथम 4 पद लिख दिया करिए, एक ही बात है। प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, सबके मान रखिए। ए की जगह पे -1.25, फिर -1.25 और ये धन है लेकिन डी माइनस का है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, ये ध्यान रखना। फिर अगला पद -1.25, इसमें माइनस लगा देंगे और 2 का गुणा कर देंगे।
फिर -1.25 यहाँ माइनस लगा देंगे और 3 का गुणा कर देंगे 0.25। देखिए इसमें तो कुछ जुड़ घट नहीं रहा, वैसे ही आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों संख्याएं माइनस की हैं और जोड़ना तो आपको आता ही होगा कि अगर जोड़ना है दशमलव वाली संख्याओं को तो दशमलव दशमलव के सामने रहता है। 2 2 4 1 5 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कामा लगाएंगे माइनस का 1.50। अब फिर ये 25 दूनी 50 यानी कि 0.50 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, -1.75। फिर ये 25 तिया 75 और 25 पूरा ये 0.25 0.75 मिलके कितना हो जाएगा, 2.00। ऐसे करके आप अपना जोड़ लीजिएगा। बस ये आपका आंसर हो गया।